हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम सल्फर के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे सेलेनियम के बारे में। ये देखिए, सेलेनियम के बारे में। और ये भी जो है एक अधातु है। और सल्फर से और सेलेनियम से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा। और इससे पहले मैंने 17 वीडियो जो है केमिस्ट्री के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और सभी वीडियोस में मैंने पीडीएफ डाला है, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उनसे रिवीजन कर सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं पहले सल्फर के बारे में। तो सल्फर जो है एक अधातु है, यानी कि ये नॉन मेटल है। और इसका सिंबल जो है एस है। एस से जो है हम सल्फर को डिनोट करते हैं। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें कि सल्फर कहाँ पर आता है, तो पीरियोडिक टेबल में 16वें ग्रुप में सल्फर आता है। ये देखिए यहाँ पे है सल्फर, और ऑक्सीजन के जस्ट ये नीचे आता है। 16वें ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। ऑक्सीजन फैमिली। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला जो एलिमेंट है, पहला जो तत्व है 16वां ग्रुप में, वो ऑक्सीजन ही है। उसके नीचे जो है सल्फर आता है। और अगर पीरियड की बात करें यानी आवर्त की बात करें, तो ये तीसरा पीरियड में आता है। थर्ड पीरियड में जो है सल्फर आता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो सल्फर है तीसरा पीरियड और 16वां ग्रुप में जो है वो स्थित है पीरियोडिक टेबल के। उसके बाद इसका जो परमाणु संख्या है यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? 16 है। और इसका परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास कितना है? तो ये 32 है। 16 का 2 गुना करेंगे तो 32 आता है। तो परमाणु भार जो है वो परमाणु संख्या का 2 गुना है। तो आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो है सल्फर एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में ये होता है और क्रिस्टल होता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है सल्फर है। और ये क्या है? ठोस है, यानी सॉलिड है और क्रिस्टल है ये। और कमरे के तापमान पे यानी कि रूम टेम्परेचर पर इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो चमकीला पीला होता है, यानी कि शाइनिंग येलो होता है। ठीक, शाइनिंग येलो। जैसा आप देख ही पा रहे हैं, चमकीला पीला कलर का ये रूम टेम्परेचर पे होता है। उसके बाद है आपका सल्फर जो है ब्रह्मांड में यानी कि यूनिवर्स में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और अर्थ क्रस्ट में जो है यानी कि धरती का जो परत है उसमें जो है सल्फर की मात्रा कितनी होती है? तो वो है आपका 0.05% से लेके 0.1% तक जो है सल्फर अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। और सल्फर जो है मिट्टी, पौधों, खाद्य पदार्थों और पानी में भी पाया जाता है। खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है? तो जैसे ओनियन हो गया, प्याज। प्याज में बहुत सल्फर पाया जाता है, इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि ओनियन जो है आप कच्चा खाइए, उससे आपको सल्फर मिलेगा। गार्लिक, लहसुन, इसमें भी सल्फर पाया जाता है। अंडा हो गया, एग्स, इसमें भी सल्फर पाया जाता है। तो बहुत ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन पे सल्फर पाया जाता है। और ये पानी में भी पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है, पौधों में भी पाया जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, और हम सल्फर के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सल्फर जो है पौधों के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। जैसे इंसान को यानी कि ह्यूमन बींग्स को भी सल्फर की जरूरत होती है हमारे बॉडी को, उसी तरह से पौधों के लिए भी ये बहुत ही एक जरूरी तत्व है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद सल्फर जो है वो कीटों को, घुन को और कवक को यानी कि इंसेक्ट्स को, माइट्स को और फंगी को मार सकता है। ठीक, तो इसका यूज जो है इनको मारने में भी किया जाता है, सल्फर का यूज। और सल्फर का इस्तेमाल जो है बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। ठीक, और पहले जो है सल्फर को क्या बोला जाता था? तो ब्रिम स्टोन बोला जाता था, ब्रिम स्टोन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि सल्फर को और किस नाम से जानते हैं? तो ये ब्रिम स्टोन से भी सल्फर को हम जानते हैं। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उसका इस्तेमाल जो है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 बनाने में किया जाता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस बनता है ये किससे बनता है? तो ये सल्फर से ही बनता है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस से सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह बनता है? तो पहले सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है
वाटर के साथ घुलकर सल्फ्यूरिक एसिड जो है बनाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है। और आपने एसिड रेन सुना होगा, एसिड रेन के बारे में सुना होगा। तो एसिड रेन जो है वो क्या होता है, तो एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 यही जो है आसमान से बरसते हैं, और इसी को एसिड रेन कहा जाता है। तो ये एसिड रेन जो है ये होता कैसे है, तो जो फैक्ट्रीज हैं उनसे दो पॉइजनस गैस जो हैं वो बाहर निकलते हैं। एक है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये दोनों जो है जब इन्वायरमेंट में जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड ये बनाता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है। और उसके बाद जो है वाटर के साथ मिलकर ये H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और उसी तरह से जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड बनाता है यानी HNO3 बनाता है। और ये दोनों जो है बरसते हैं और इसी को एसिड रेन कहा जाता है। तो ये जिस क्षेत्र में ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे ये एसिड रेन ज़्यादा होता है। और इसलिए आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है, ताजमहल का जो कलर है वो डिफेड हो रहा था, यानी जो उसके मार्बल का कलर है वो खराब हो रहा था बिकॉज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन की वजह से। इसलिए जो है अथॉरिटी ने ये डिसीजन लिया कि ताजमहल के आसपास जितने भी फैक्ट्रीज हैं उन सबको बंद कर दिया जाए, नहीं तो ताजमहल का जो मार्बल का कलर है वो धीरे धीरे पूरा खराब हो जाएगा। और इसे जो है मार्बल कैंसर के नाम से भी हम जानते हैं, मार्बल कैंसर। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। सल्फर जो है सबसे ज्यादा ज्वालामुखी से निकलता है, यानी कि वोल्केनो से निकलता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें सल्फर सबसे ज्यादा निकलता है। उसके बाद अगर सल्फर का यूज का हम बात करें तो एक वल्केनाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी कि वल्कनीकरण, जिसमें जो है सल्फर का यूज किया जाता है। और इसमें सल्फर का यूज किस तरह किया जाता है, तो प्राकृतिक रबर यानी कि जो नेचुरल रबर होता है उसमें सल्फर डालकर गर्म किया जाता है उसको। और सल्फर डालकर जब नेचुरल रबर को गर्म किया जाता है तो उसमें जो है कठोरता और लचीलापन आता है, यानी कि हार्डनेस और फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और जिसके बाद जो है हम उस रबर का यूज काफी चीजों को बनाने में करते हैं, जैसे कि आपका टायर हो गया, और भी काफी सारी चीजों को बनाने में हम करते हैं। क्योंकि जो नेचुरल रबर होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, उस सॉफ्ट रबर से तो हम चीज़ों को नहीं बना सकते हैं। जैसे टायर वायर है, इसमें क्या होना चाहिए, काफ़ी हार्ड रबर होना चाहिए और फ्लेक्सिबल रबर होना चाहिए। तो सल्फर डाल के जो है हम नेचुरल रबर को गर्म करके और इसे हार्ड और फ्लेक्सिबल बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को वल्कनाइजेशन या वल्कीनीकरण कहा जाता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं सेलेनियम के बारे में। सेलेनियम जो है ये भी एक अधातु है, यानी कि एक नॉन मेटल है। और इसका जो सिंबल है वो क्या है, Se है। और ये जो है पीरियोडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारिणी में सल्फर से जस्ट नीचे आता है सेलेनियम। ठीक, तो इसका जो है फोर्थ पीरियड में आता है, यानी फोर्थ आवर्त में आता है, चौथे आवर्त में आता है। और अगर ग्रुप की हम बात करें, वर्ग की हम बात करें, तो 16वें वर्ग में ये आता है सल्फर के साथ। उसके बाद इसका जो परमाणु संख्या है यानी कि एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 34 है। और इसका परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास जो है वो कितना है, तो 78.96 है। आगे देखिए, सेलेनियम के कई भौतिक रूप हैं, यानी कि बहुत इसके फिजिकल फॉर्म हैं, जैसे कि ईंट लाल पाउडर, कांच जैसा काला ठोस, और ग्रे धातु। इंग्लिश में बोले तो रेड एमोर्फस पाउडर, रेड क्रिस्टलाइन मटेरियल, और ग्रे क्रिस्टलाइन। ये सब जो है इसके फिजिकल फॉर्म है, यानी कि भौतिक रूप है। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो है ईंट लाल पाउडर है, और ये जो है आपका काला ठोस है। तो इस तरह से इसके काफ़ी सारे भौतिक रूप यानी फिजिकल फॉर्म है सेलेनियम के। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि सेलेनियम की खोज किसने की थी। तो 1817 ईस्वी में सेलेनियम की खोज बर्जीलियस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। और सेलेनियम जो है प्रकृति में यानी कि नेचर में अपने तत्व यानी अपने एलिमेंट के रूप में बहुत ही कम पाया जाता है, यानी कि ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में बहुत ही कम पाया जाता है सेलेनियम। और सेलेनियम के जो है 6 समस्थानिक हैं, यानी कि इसके 6 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनकी परमाणु संख्या बराबर होती है और उनका परमाणु भार अलग होता है, तो उसे हम समस्थानिक या इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं। तो इसके जो है 6 आइसोटोप्स हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है एग्जाम में।
आगे बढ़ते हैं हम। अब हम सेलेनियम का प्रयोग या उसका यूज जो है वो देख लेते हैं। तो सेलेनियम का जो यूज है वो फोटोग्राफी मशीन में, फोटोग्राफी टोनर में, रेक्टिफायर में और कांच को लाल रंग देने में किया जाता है। ये इसके इंपॉर्टेंट जो है यूज है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा था कि ये फोटोग्राफी टोनर में कौन से एलिमेंट का यूज किया जाता है, तो सेलेनियम का यूज किया जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देखिए, ये फोटोकॉपियर मशीन का टोनर है और ग्लास को अगर लाल रंग देना है तो उसमें भी सेलेनियम का यूज किया जाता है। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी सल्फर और सेलेनियम से रिलेटेड। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सारे कवर कर दिए। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे आपको। और जैसा मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री के 17 वीडियोस जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सीरियली जो है अपलोड किए हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सीरियली उन सब वीडियोस को देखिए, सब में मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने कवर किया है, ज़्यादा फालतू की चीज़ों को मैंने कवर नहीं किया है। और अगर आपको सारे वीडियोस देखने के बाद अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।